सभी पत्रकार बंधुओं को हमारा नमस्कार। सबसे पहले इस वर्ष की ये सबसे महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है, बहुत अहम बिंदु पे। अहम बिंदु पे इसलिए है, जैसा भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि विचारधारा की लड़ाई पश्चिम बंगाल में चल रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, पश्चिम बंगाल की जनता संविधान में आस्था रखने वाली, जो लोग लूट खसोट करते हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे, इसके लिए प्रतिबद्ध। दूसरी तरफ अराजकता की मूर्ति, जंगल राज का प्रतीक। कौन? अराजकता की मूर्ति, जंगल राज का प्रतीक ममता बनर्जी। और बड़े दुख से कहना पड़ता है, ये वो व्यक्ति है जो संविधान की शपथ लेता है, जो मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल का, जो गृह मंत्री भी है। और आज ये प्रेस वार्ता, हम क्या कहते हैं, ममता बनर्जी क्या आरोप लगाती है, इस पे नहीं है। ये प्रेस वार्ता आज इस बात पे है कि सर्वोच्च न्यायालय से एक करारा झटका ममता बनर्जी को लगा है। और ये ऐसा झटका है जिससे स्पष्ट हो गया है जंगल राज कैसा होता है। जंगल राज बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। और मैं विधिक पहलू पे और राजनीतिक पहलू पे हमारी पार्टी का पक्ष रखूं, उससे पहले मैं सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है वो आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आज जो सबसे बड़ी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। हम सब ने देखा किस तरह से एक मुख्यमंत्री, जिसका दायित्व है, अगर संविधान पढ़े ममता बनर्जी, द स्टेट गवर्नमेंट इज टू एड एंड असिस्ट द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ऑफ द सेंटर। एड एंड असिस्ट, उनके हाथ मजबूत करने थे ममता बनर्जी को। लेकिन ममता बनर्जी शुरुआत करते हैं इस तस्वीर से। ये तस्वीर देखिए, ऐसे जकड़ लिया फाइलों को, ऐसे चुरा के भागी मोबाइल फोन को कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है मैं आपको बताता हूं। सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले जो ईडी अफसर हैं, जो कानून के हिसाब से अपना कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी थी ममता बनर्जी की सरकार ने। तो पहला बिंदु, ये कानूनी जोर का तमाचा है उस मुख्यमंत्री को जो समझती है वो संविधान से ऊपर है। सर्वोच्च न्यायालय ने, किसी और ने नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने उन सभी एफआईआर पे रोक लगा दी है। दूसरी बड़ी बात, जिस तरह से ईडी के अधिकारियों को जो उनका कानूनी कार्य है उस कार्य करने से रोकने के लिए वर्दी प्रदर्शन कर रही है। आप सोचिए, पश्चिम बंगाल की पुलिस, डीजीपी, कमिश्नर, ये लोग प्रदर्शन करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय की तीखी टिप्पणी आई है। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, क्या प्रदर्शन अब हाईकोर्ट के अंदर होंगे? जंतर मंतर बना दोगे आप हाईकोर्ट को? और इसका जो संदर्भ है वो भी मैं आपके समक्ष रखूंगा। इसके बाद अभी ऑर्डर आएगा, लेकिन जो रिपोर्टिंग हुई है मैं उसी से पढ़ रहा हूं। इस हियरिंग में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच, डिवीजन बेंच ने कहा, it is also directed that the FIRs registered against the ED officers shall remain stayed
टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, एफआईआर पे रोक। दूसरा, ये बहुत गंभीर मामला है, देयर आर लार्जर क्वेश्चंस व्हिच emerge and if not answered shall lead to lawlessness। बड़े कानूनी प्रश्न उठ रहे हैं, संवैधानिक प्रश्न उठ रहे हैं, और अगर इसका उत्तर नहीं दिया गया तो अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। ये सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ कहती है। If central agencies are working bona fide to probe a serious offense, a question arises, can they be obstructed by party activities? क्या ईडी, सीबीआई, सेंट्रल एजेंसीज जो हैं, इनको पार्टी के गुंडे आके टीएमसी के रोकेंगे? इनको स्टेट की पुलिस, जो कि ममता बनर्जी के आदेश का पालन कर रही है, क्या वो रोक सकते हैं? ये सवाल उठाया सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में। तीसरा, having heard learned counsels, we are of the prima facie view that present plea has raised a serious issue relating to the investigation by ED and its interference by state agencies। प्राइमा फेसाई, प्रथम दृष्टया, पुलिस जिसको ईडी के हाथ मजबूत करने थे, क्योंकि ये 2742 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है उसकी प्रोब चल रही है, तो वही दखल कर रहे हैं, वही डरा रहे हैं, वही रोक विवेचना को रोक रहे हैं। ये कैसा जंगल राज है पश्चिम बंगाल में? ममता बनर्जी को उत्तर देना चाहिए। आज सर्वोच्च न्यायालय ने आईना दिखा दिया है, और इसके बाद बेंच कहती है इट इज ऑल्सो सबमिटेड, और ये बहुत अहम है। और ये लाइन मैं पढ़ूं उससे पहले मैं जरूर बताना चाहूंगा, एक पिटीशन हाईकोर्ट में फाइल हुई थी जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने करी हाईकोर्ट में। तारीख नोट करिए, 9 तारीख को। 9 जनवरी को सुनवाई होने से पहले जो तृणमूल कांग्रेस का लीगल सेल है, ममता बनर्जी के इशारे पर व्हाट्सएप मैसेज भेजता है, जिसका संज्ञान आज सर्वोच्च न्यायालय ने लिया है, और कहता है सभी हाईकोर्ट पहुंच जाओ। गुंडागर्दी देखिए, हमारे देश की संवैधानिक उच्च न्यायालय को गुंडों से डराने का प्रयास करते हैं। और जो बात सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान ली, उच्च न्यायालय क्या कहता है सुनिए, और इसीलिए पुनः कहूंगा, ये ममता बनर्जी जंगल राज का प्रतीक है, अराजकता की मूर्ति है, और जंगल राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। दिस इज व्हाट द कैलकाटा हाई कोर्ट हैज टू से in its order of 9 Jan 2026, and I am quoting from that order. The environment in the courtroom is not conducive to comments continue with the hearing. और इससे पहले जो कहा है, at this juncture a huge number of learned advocates as well as other persons enter the courtroom and create enormous disturbance and commotion. Several requests made by the court to maintain the decorum and the dignity of the court so that the matter can be taken up for consideration fell on deaf ears. मतलब व्हाट्सएप से मैसेज भेजे गए, टीएमसी के गुंडे कोर्ट के अंदर आते हैं, माननीय न्यायाधीश को डराने का काम करते हैं, और जब निर्भीकता से कोई न्यायाधीश नहीं डरता है तो वहां इतना शोरगुल हल्ला मचाते हैं कि उच्च न्यायालय को अपने आदेश में कहना पड़ता है जो वातावरण अभी यहां बना हुआ है ये शांतिपूर्वक सुनवाई के लिए उचित नहीं है। ये पेशे से वकील हूं, वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, 22 साल की वकालत में मैं बता सकता हूं मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोर्ट रूम के अंदर नारे लगाए जाए, अराजकता हो, और ये सारा का सारा जो तार जुड़ता है ये केवल एक व्यक्ति से जुड़ता है जिसने कसम खाई संविधान की रक्षा करने की, और आज तार तार कर रही है, अराजकता फैला रही है, और उस व्यक्ति का नाम है ममता बनर्जी। ये क्यों इतना गंभीर मामला है ये मैं जरूर बताना चाहूंगा। ये जो फाइल पकड़कर ममता बनर्जी खड़ी हैं,
ये पूरा देश और पश्चिम बंगाल की जनता आज कह रही है, तुम इतना जो छुपा रही हो ममता बनर्जी, तुम इतना जो छुपा रही हो, क्या डर है जिसे दबा रही हो? ये क्या डर है कि ये फाइल अगर ईडी के हाथ लग जाती तो आपको चिंता हो जाती? उस मोबाइल फोन को जिसको चुरा के भागी, ये सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है, उसमें ऐसा क्या था ममता बनर्जी कि अगर वो ईडी के सामने आता, कौन से राज खुल जाते? क्यों इतना भयभीत हुई? और बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको बताता हूं कि जंगल राज कैसा होता है। जंगल राज ऐसा होता है जहां मुख्यमंत्री ईडी का साथ देने की बजाय दौड़ के जाती है, ईडी को धमकाती है, साक्ष्य मिटाने का प्रयास करती है, चोरी करती है साक्ष्यों की और धमकाती हुई बाहर निकलती है। जंगल राज ऐसा होता है। नंबर 1, जंगल राज ऐसा होता है जो वर्दी पश्चिम बंगाल की जनता के हित के लिए कार्य करना चाहती है, उसको ममता बनर्जी अपनी निजी संपत्ति समझ के धमकी देकर, दबाव बनाकर गैर कानूनी काम करवाती है, ईडी को धमकवाती है और प्रदर्शन करवाती है वर्दी से। जंगल राज ऐसा होता है, कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाती है, वो सुनवाई टाल दी जाती है, 9 जनवरी को जैसे टाली गई। और जंगल राज ऐसा होता है, ईडी अफसरों पे एफआईआर हो जाती है। मैंने आपको 4 बिंदु बताए, ये केवल और केवल ममता राज में अराजकता की मूर्ति उन्हीं के राज में हो सकता है। और इसके साथ मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, जो बात आज लर्नेड सोलिसिटर जनरल ने जब ईडी की दलील रख रहे थे सर्वोच्च न्यायालय में भी कही, देयर इज अ पैटर्न ऑफ लॉलेसनेस। ये अराजकता का पैटर्न है जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आगे बढ़ाती है। 2019 में सीबीआई अफसर गए पश्चिम बंगाल, वहां उन पर हमला हुआ। यह हमला किया किसने? टीएमसी के गुंडों ने, और पुलिस की सहायता लेके दबाव बनाने का प्रयास किया गया। फिर 2024 जनवरी में, अब याद करिए, शाहजहां शेख बहुत खास ममता बनर्जी के टीएमसी के लीडर, ईडी के अफसर वहां जाते हैं, उन पे हमला हो जाता है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं होती, और इसकी तुलना करिए, ईडी अफसरों के खिलाफ एफआईआर तुरंत हो जाती है। संदेश खाली में जब महिलाओं का उत्पीड़न होता है तो एफआईआर दर्ज नहीं होती है। एफआईआर दर्ज तब होती है जब कलकत्ता हाईकोर्ट निर्देश देता है कि एफआईआर दर्ज हो, लेकिन ईडी अफसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। और अब अप्रैल 2024 में हमने देखा, एनआईए के अफसर जब जाते हैं ईस्ट मेदिनीपुर में, तो वहां पे उनपे अटैक कर दिया जाता है। तो सीबीआई, ईडी, एनआईए और फिर ईडी। ऐसा लगता है कि रोहिंग्या से तो बहुत प्यार है ममता बनर्जी को, लेकिन भारत की जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनसे बड़ी दुश्मनी है, नफरत है, और ये बड़ा चिंताजनक है। दूसरा जो चिंताजनक है वो ये है कि आप साक्ष्य मिटा क्यों रही है? जैसा आज न्यायालय में भी दलील दी गई कि ये चोरी है, डकैती है कि आप मोबाइल फोन, फाइलें उठा ले। Obstructing a public servant itself under the new law of BNS is a crime. ये धारा 224, 221, 186 पुरानी आईपीसी में obstructing the public servant is a crime जो ममता बनर्जी कर रही है। और डिस्ट्रॉइंग ऑफ एविडेंस, साक्ष्य को नष्ट करना भी एक अपराध है जो ममता बनर्जी कर रही है। तो आज विधिक तौर पे मैंने आपको बताया, सर्वोच्च न्यायालय ने जो रोक लगाई है एफआईआर और जांच पे,
ये एक करारा तमाचा है और एक मजबूत संदेश है कि ये भारत देश और सभी प्रदेश, खासकर पश्चिम बंगाल, कानून का राज होगा, कानून से चलेंगे, अराजकता से नहीं चलेंगे। और जिस तरह से राजनीतिक तौर पे ममता बनर्जी मीडिया को बाइट दे रही हैं, फाइल दिखा रही हैं, हमारे साथ गलत हो रहा है, आज सर्वोच्च न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है और स्पष्ट हो गया है, अगर कोई अराजक था, गलत था, साक्ष्य मिटा रहा था, ईडी अफसरों को धमकी दे रहा था, कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा था और संविधान को नष्ट कर रहा था, तो वो केवल अराजकता की मूर्ति, जंगल राज का प्रतीक ममता बनर्जी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। I am very grateful to you that media, being the fourth pillar, is also understanding the gravitas of this demeanor by Mamata Banerjee and her goons. It is one thing to be in the political arena with your ideology and oppose a political party, which Mamata Banerjee also is free to do. But it is another thing when you start destroying the very same constitution of which you've taken oath, and you start obstructing the route of justice inside the Constitutional High Court. It goes a very long way to give a clear picture that today's Mamata Banerjee does not believe in the Constitution of India. She does not believe in the Supreme Court and the High Court of the country under the Constitution. She does not have faith in the ED. She does not have faith in the CBI. And if a terror angle is being investigated, she does not have faith in the NIA. And thus I say, our democracy is resilient and strong. Salute to the Honorable Supreme Court to yet again show the mirror to an anarchist leader like Mamata Banerjee that only rule of law will prevail in India and in West Bengal. Any other question? देखिए, ये जो टाइमिंग का प्ली होता है, ये प्ली कपिल सिब्बल, ममता बनर्जी कई मामलों में दे चुके हैं, लेकिन कभी भी इनको कोई राहत किसी न्यायालय से नहीं मिली। ईडी, सीबीआई, एनआईए, इनकम टैक्स अपना कार्य करती है, तमाम ऐसे विवेचना है, कोई चुनाव नहीं है लेकिन विवेचना हो रही है। चुनाव देख के विवेचना नहीं होती है। और ये हैरत अंगेज बात है कि टीएमसी का दफ्तर आज एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के यहां से चल रहा है। ये तो लोगों के लिए चिंता की बात है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की प्रतिबद्धता पश्चिम बंगाल की जनता की तरफ तो है नहीं, तो ऐसी क्या है मजबूरी कि जनता से बना ली है दूरी, लेकिन इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ बहुत अच्छा दोस्ताना है, अपने सारे खुफिया डॉक्यूमेंट वो वहीं रखती हैं। और मैं एक लाइन पढ़ दूं क्योंकि आपने उनके वरिष्ठ अधिवक्ता की, जो मेरे साथ सर्वोच्च न्यायालय में साथी भी हैं, बात करी। ये उन्होंने स्वीकारा कोर्ट में, शी टुक द पर्सनल आईफोन एंड लैपटॉप विच विल हैव द इलेक्शन इंफॉर्मेशन। ममता बनर्जी आई और प्रतीक जैन के यहां से ये मोबाइल फोन और लैपटॉप लेके चली गई। क्या एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है कि वो अपना कार्यालय छोड़ के ऐसी जगह पे तुरंत उपस्थित हो जाए जहां पे एक ईडी की रेड चल रही है और वहां से साक्ष्य उठा लें, मोबाइल चोरी कर लें? ये बहुत ही गंभीर मामला है। और आजाद भारत के इतिहास में आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने इस तरह का
कुंठित प्रयास नहीं किया है, इसकी निंदा भी होनी चाहिए। और मैं इतना जरूर कहूंगा, चुनाव अब पास है, जनता ऐसा सबक सिखाएगी कि अराजकता पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। और अगर अराजकता नष्ट होती है तो सबसे पहले जो दूषित राजनीति ममता बनर्जी करती हैं वो नष्ट होगी। देखिए, धन्यवाद नीरज जी। मैं ये कहना चाहता हूं, ये चिंगारी जो लगी है अराजकता के बारूद में, इसकी शुरुआत ममता बनर्जी ने करी है। और ऐसा कैसे है, ये जो विपक्षी पार्टियां हैं जिनकी प्रदेश में सरकारें हैं, इनको केंद्र की जांच एजेंसियों से ही नफरत होने लगी है। मैं एक मुफ्त की सलाह दे देता हूं, किसी भी नागरिक को, संस्था को, पॉलिटिकल पार्टी को, लीडर को किसी जांच एजेंसी से कोई कष्ट हो सकता है, लेकिन जो भी नागरिक संविधान में आस्था रखता है वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है, न्यायालय से आदेश पाता है और जो गलत कार्य होता है उसको सही कर लिया जाता है। लेकिन चाहे पश्चिम बंगाल हो, और अब आपने झारखंड की बात उठाई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये जो विपक्षी नेता हैं ये सब अराजक हो गए हैं। ये हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं गर्व से कह सकता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा लोकतंत्र मजबूत भी हुआ है, आगे भी बढ़ रहा है और विकसित भारत का निर्माण भी होगा। चाहे ये सब मिल जाएं तब भी रोक नहीं सकेंगे। एक आपका जो सवाल था व्हाट्सएप को लेकर, तो कोर्ट का बाकायदा ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि हाई कोर्ट को जंतर मंतर की तरह क्या तब्दील किया जा रहा है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी एक चीज जो है, जो कानूनी तौर से जरूरी है, that this incident highlights the admissibility of WhatsApp messages as evidence in Indian courts, which are treated as electronic records under the Indian Evidence Act. Any more questions? Thank you.